दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बिहार राजनीति में दोबारा से एक बार हलचल हुई है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि हलचल लगातार बरकरार है जब से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव जीतते जीतते रह गए थे। मगर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर इल्ज़ाम लगाया है कि बिहार में सत्ता तो तेजस्वी यादव के हाथ में जानी थी, सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बननी थी, मगर कुछ अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपनी मनमानी से अपनी सरकार बना ली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ट्वीट कर बयान पेश किया है। ये ट्वीट पढ़ने के बाद तो नीतीश कुमार के पसीने छूट गए होंगे। खबर के आपकी स्क्रीन पर है, हेडलाइन पढ़िए ज़रा खबर की। बीजेपी एमएलसी ने कहा, जनता ने तेजस्वी को चुना था, तिकड़म से नीतीश बने सीएम, पार्टी ने भेजा नोटिस। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला तो इन्हें नोटिस भेज दिया गया, जवाब मांगा गया इनसे। पूरी खबर सुनिए। कोरोना संकट के बीच भी बिहार की सियासत अभी गर्म है। एम्बुलेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एम्बुलेंस का विवाद, जो पप्पू यादव को फिर जेल में भेज दिया गया था, वो अभी तक जेल में ही है, जब उन्होंने एम्बुलेंस की कालाबाजारी को पूरी बिहार में जो चल रही है वो देश के सामने रखा था। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्ना पांडे हैं, वो एक बयान में बवाल खड़ा कर देते हैं। उनका एक बयान बवाल खड़ा कर देता है पूरे बिहार में, जब वो कहते हैं टुन्ना पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। टुन्ना का कहना है कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा नेता के इस बयान पर सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद पार्टी ने टुन्ना पांडे को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। ट्विटर पर टुन्ना क्या लिखते हैं आप देखिए, वो बयान सुनिएगा ध्यान से। वो टुन्ना पांडे अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। सरकारी ताकत, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग यानी ईवीएम मशीन्स के साथ छेड़खानी। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, आपके सामने खबर है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी अंदर की खबर निकल कर आई है। ये बिहार की राजनीति के अंदर कमरे की खबरें ये बाहर निकल कर आ रही हैं, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना था बिहार का, मगर छेड़खानी करके नीतीश कुमार को बना दिया गया। यह पहली बार नहीं हुआ है कि भाजपा एमएलसी ने ऐसा कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले टुन्ना पांडे ने राजद नेता शहाबुद्दीन के उस बयान को सही कहा था, जिसमें शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के कोई भी सदस्य को सदन में नहीं उन्हें लिया जाता, तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद की साजिश के तहत हत्या की गई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है दिल्ली गेट के कब्रिस्तान में मोहम्मद शहाबुद्दीन को दफनाया गया था, जब खबर आई थी कि कोरोना संक्रमण यानी उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मगर अब ये जो नई नई बातें खुलकर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हर किसी की आईब्रोज एकदम से ऊपर हो जाती हैं। बात सुनकर आँख चौड़ी हो जाती हैं कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन की हत्या की गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इसमें हाथ है। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि अगर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके ही राज्य की मिट्टी नसीब नहीं हो सकती थी, उनके ही राज्य, उनकी ही जगह सिवान की मिट्टी उन्हें नसीब नहीं हो सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मजबूरन उन्हें दिल्ली के कब्रिस्तान में दफनाया गया। टुन्ना की बयानबाजी पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल को टैग कर लिखा है, यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने दिया होता भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में, तो अब तक ... आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। सिवान के रहने वाले हैं टुन्ना, बीजेपी के एमएलसी नेता हैं टुन्ना पांडे। उनके भाई हैं बच्चा पांडे, जो कि भड़रिया से आरजेडी के विधायक हैं।
तकनीकी तौर पर बात करें तो टुन्ना पांडे बीजेपी में ज़रूर हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने शहाबुद्दीन की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है, वो पार्टी लाइन के कहीं ना कहीं खिलाफ लगता है। दरअसल जुलाई 2016 की बात है जब ट्रेन में सफ़र के दौरान टुन्ना पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया था। तब उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारी पर साजिश का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि तब से ही टुन्ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के पटना लॉबी वाले नेताओं से नाराज़ रहते हैं, इसलिए गाहे भगवाहें तो वो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं। उनके लिए बयानों ने कई बार पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, जैसे कि इस बार के बयान ने तो ज़रूर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बिहार सियासत में बिहार विधानसभा के जो परिणाम घोषित हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सबको ये शक था, क्योंकि तेजस्वी यादव की जिस तरीके की लहर चल रही थी, यहाँ पर हम जनता के वोट्स पर कोई शक नहीं कर रहे हैं। हम जनता की चॉइस पर, जनता की मर्ज़ी पर, जनता की जो उनके दिमाग में चल रहा है हम उस पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जनता का अधिकार है, जनता जिसे चाहे उसे अपना वोट देती है। मगर बात जो आप ज़मीनी स्तर पर पहचान कर सकते थे वो कि तेजस्वी यादव की जो लहर चल रही थी और शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से उन्होंने बहुमत हासिल की थी, मगर शाम होते होते नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं और एकदम से वो जीत भी जाते हैं। कई बार ऐसी खबरें आई थी कि बिहार में कई जगह पर ईवीएम बरामद की गई, कई जगह पर जो कॉन्फिडेंशियल कागज़ होते हैं इलेक्शन के वो भी किसी की नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में मिले थे। तो आप सोचिए ये कैसा एक दोहरे मापदंड चल रहा था, एक दोहरी राजनीति चल रही थी बिहार में, जिसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति को लेकर? क्या सच में वहां कोई धांधलीबाजी हुई थी? क्या सच में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन सकते थे जिस तरीके से उनके रुझान चल रहे थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको ये खबर पसंद आई तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।